Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing July 2020 current affairs, and this would be prelim special. So, starting with the first topic, that is Kaveri Water Management Authority. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंटर ने बोला है कि ये जो CWMA है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हो? ये कब बनी है? ये 1 जून 2019 को बनाई गई थी। किसको किसको मर्ज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को मर्ज करके आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई थी 1 जून 2019 को। और आपकी CWMA यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनाई गई थी? ये एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी है फरवरी 2018 में। और किस एक्ट के अंदर बनी थी? सेक्शन 6A ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के अंडर ये मिनिस्ट्री बनाई गई, ये बॉडी बनाई गई थी। जो कावेरी रिवर का वाटर है उसको लेके कौन कौन से स्टेट्स में झगड़े या डिस्प्यूट्स हमको देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड पुडुचेरी। ओके, तो इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका काम कब से स्टार्ट किया गया था? 2018 से, और अब बोला गया है कि ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आएगी। So next topic is sample registration system, SRS। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? इसको किसने रिलीज़ किया है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। और क्या बताया गया है कि बर्थ रेट जो है हमारा, बर्थ रेट एज ऑफ 2018 ये कितना है? 20 है। डेथ रेट आपका कितना है? 6.2 है। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जिसको IMR कहते हैं, जिसका फ़ोटो यहाँ पे मैंने लगाया है, ये कितना है? 32 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और हम लोग को कितना बोला गया है? SDG के अकॉर्डिंग अटेन करने के लिए, अकॉर्डिंग टू SDG हमें अपना IMR कितना लाना है? हमें अपना IMR 8 करना है एज ऑफ 2020। लेकिन आपको जैसे कि दिख रहा है हमने अपना SDG गोल मिस कर दिया है। केरला वन ऑफ द स्टेट्स है जिसका IMR कितना है? 7 है। ठीक है, IMR केरला का 7 है, तो उसने इस साल का गोल अचीव कर लिया है SDG का। अब हम लोग देखते हैं कि SRS एक्चुअली है क्या। SRS एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो कि रिलायबल एनुअल एस्टिमेट देता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दैट इज़ IMR का, बर्थ रेट का, डेथ रेट एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी इंडिकेटर्स बताता है नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स पर। सबसे पहले इसे 1964 से लेके 1965 के बीच में पायलट बेसिस पर कंडक्ट किया गया था, और 1969 से लेके 70 के बीच में ये फुली ऑपरेशनल हो गया था। अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किसका है? सबसे ज़्यादा वर्स्ट IMR रेट 48 के साथ कौन है? MP है सबसे बेकार जिसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। और नागालैंड का 4 है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ रेट है, यानी कि आप छत्तीसगढ़ ऐसे लिख लो तो इसका हाईएस्ट डेथ रेट 8 है, जबकि दिल्ली का सबसे कम है 3.3। इससे पता चलता है कि बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं दिल्ली में। बर्थ रेट को किसने टॉप किया है? पहले भी बिहार टॉप करता था और अभी भी बिहार ने ही टॉप किया है। बर्थ रेट बिहार का है 26.2%, जबकि अंडमान एंड निकोबार का सबसे लो है 11.2। ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा था वो था आपका बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जिसका सबसे ज़्यादा अलार्मिंग रेट किसका है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का है, जो कि 32 है। और हमने अपना गोल मिस कर दिया है SDG का एज अ होल नेशन, इंडिया ने। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नालसा। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि इसने क्या बोला है कि 42,000
42,000 जो है अंडर ट्रायल जो लोग हैं हमारे प्रिजन्स में, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये रिसेंटली आया है न्यूज़ में। किसके चलते ऐसा लाया गया है? क्योंकि जो नोवल कोरोना वायरस है, इसमें क्या है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और 1339 प्रिजन्स में अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं हमारे? 466,084 लोग हैं, यानी कि 4,66,084 लोग हैं हमारे 1339 प्रिजन्स में। मतलब कि इसकी अकोमोडेशन पावर कितनी है? पावर नहीं, मतलब 117% जो है ये भरा हुआ है, 117.6 एक्चुअली इतना परसेंट भरा हुआ है हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से इससे कोरोना वायरस का ख़तरा और भी ज़्यादा है। और जो लोग हैं एक्चुअली वो अंडर ट्रायल हैं, तो इस बेस पे उनको क्या कर दिया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग नालसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो नालसा कब आई थी? नालसा आई थी अंडर लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 में। दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वीकर सेक्शंस ऑफ बॉडी को। ठीक है, इसका काम क्या है? ये प्रियम्बल का जो प्रॉमिस है उसे पूरा करती है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो कि हमारे आर्टिकल 39A में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, ताकि जस्टिस इक्वल बेसिस पर मिल सके। हमारा आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22(1) भी यही बताता है कि हमको इंश्योर करना है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके अंडर कौन कौन आता है? वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, पर्सन इन कस्टोडी, पर्सन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो भी विक्टिम्स हैं हमारे, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, एथनिक एंड कास्ट वायलेंस, इंडस्ट्रियल डिजास्टर से अफेक्टेड लोग, पर्सन्स विद एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, और जिसको सेंटर और स्टेट ने बोला है कि आप नालसा से जाके हेल्प ले सकते हैं, उनके लिए ये नालसा हमारी बॉडी बनाई गई है। सो नेक्स्ट इज इनिशिएटिव टू बूस्ट एजुकेशनल सेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या है? PM ई विद्या है। नेक्स्ट है मनोदर्पण। 2 और हैं कि नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, और नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन को कंप्लीट किया जाएगा। तो PM ई विद्या के अंदर कौन कौन आता है? दीक्षा, टीवी, स्वयं, ठीक है, स्वयं आता है, IIT पैल और स्टडी मटेरियल फॉर डिफरेंटली एबल्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि PM ई विद्या है क्या। जो PM ई विद्या है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड करता है, ताकि इसका यूनिफाइड एफर्ट मिलके इससे बच्चों को आसानी प्राप्त हो सके। तो दीक्षा, सबसे पहले दीक्षा को देख लेते हैं। दीक्षा क्या है? 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता है। ये क्या है? 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि क्वालिटी ई कंटेंट देगा स्कूल एजुकेशन को सारे स्टेट्स और यूटीज़ के लिए। अब टीवी की बात करते हैं। एक टीवी में क्या होगा कि एक डेडिकेटेड चैनल होगा, हर एक क्लास के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होगा 1 से लेकर 12 तक के लिए, जो कि क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करेगा और फ्री एक्सेस होगा ये। सो नेक्स्ट इज स्वयं पोर्टल किस लिए बनाया गया है? स्वयं पोर्टल एक ऑनलाइन कोर्स है मूक्स में। मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो स्वयं उसी के अंडर लाया गया है, इसी के फॉर्मेट में स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट इज IIT पैल। IIT JEE की और नीट के प्रिपरेशन के लिए IIT पैल लाया गया है। और एयर थ्रू कम्युनिटी रेडियो एंड CBSE शिक्षा वाणी पॉडकास्ट लाया गया है। स्टडी मटेरियल बोला गया है कि डेजी के अंदर जो है डेवलप किया जाएगा। डेजी क्या है? डिजिटली एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और वाई ऐसे ही लगा दिया गया, सिस्टम का वाई है। ठीक है, डिजिटली एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके,
तो ये साइन लैंग्वेज में प्रोवाइडेड होगा NIOS की वेबसाइट पे और यूट्यूब पे साइन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 25 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं इससे अक्रॉस द कंट्री बेनिफिट लेंगे। सो नेक्स्ट इज मनोदर्पण। मनोदर्पण क्या है कि इससे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और फैमिलीज़ को, उनको मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए ये मनोदर्पण सपोर्ट दिया जाएगा। अब ये किसके थ्रू? मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एक वेबसाइट के थ्रू, एक टोल फ्री नंबर के थ्रू और एक इंटरैक्टिव चैट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और नेशनल डायरेक्टरी ऑफ काउंसलर्स बनाई जाएगी ताकि लोगों की काउंसलिंग की जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मनोदर्पण। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क में। तो इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दिए जाएंगे लोगों को ताकि वो लोग अपना एक्सपेरिमेंटल और जॉयफुल लर्निंग को प्रमोट कर सकें। एंड नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क किसके लिए बना जाएगा, ताकि स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जो है प्रिपेयर किया जा सके स्टूडेंट्स को ताकि ग्लोबल बेंचमार्क को वो अटेन कर सकें। नेक्स्ट इज़ नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन। तो इसमें क्या है कि बेसिक जो फाउंडेशनल लिटरेसी होती है और न्यूमरेसी यानी कि कैलकुलेशंस होती है वो ग्रेड 3 के बच्चों को 2022 तक हमने टारगेट रखा है, 2022 तक हम ये अचीव कर लें कि बेसिक उन्हें लिटरेसी मिले और न्यूमरेसी मिले। ये हमारा मिशन रखा गया है। 3 से 11 साल के बच्चों के लिए है और इसमें 4 करोड़ बच्चे कवर किए जाएंगे। नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन। नेक्स्ट इज GI टैग मिला है सोहराई खोवर। जो ये आप पेंटिंग देख रहे हैं ये झारखंड की है, सोहराई खोवर पेंटिंग एंड तेलिया रुमाल। ये भले इसका नाम तेलिया रुमाल है, ये तेलंगाना का है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है पहले ज़माने में भी और अभी भी। ठीक है, इसको जो है रेड, ब्लैक और वाइट कलर से ये हैंडमेड इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। ओके, और इसे जो है पहले मिडिल ईस्ट के लोग, जो अरब्स के लोग होते थे, वो टर्बन क्लॉथ की तरह सर पे बांधते थे और जो प्रिंसेस होती थी वो वेल की तरह इसे पहनती थी। तो इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और ये जो आपका सोहराई खोवर पेंटिंग है इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग में सिर्फ लोकली अपने घर में लोग इसे पेंट करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, जो झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची में, वहाँ पे इसकी पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। हज़ारीबाग और टटनानगर रेलवे स्टेशन में भी हमें इसकी पेंटिंग देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट इज अरुम्बावुर वुड्स एंड थंजावुर वर्क। तो ये जो आप थंजावुर नेटी वर्क देख रहे हैं ये आपका बृहदरवेश टेम्पल का ये छोटा सा वर्क बना हुआ है। तो ये थंजावुर नेटी वर्क है और ये अरुम्बावुर वुड जो आप देख रहे हैं ये इसका आइडल बने हुए हैं। ओके, जो अरुम्बावुर वुड है उसे जो है स्पेशल आर्टिशंस बनाते हैं जो कि बॉयर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये थंजावुर नेटी वर्क है, इसको पिट्ठ से बनाया जाता है। पिट्ठ कहाँ से मिलता है? निट्टी से मिलता है। और निट्टी क्या है? एक हाइड्रोफाइट प्लांट से निकलता है जिसका नाम क्या है, इसकी स्पेलिंग में लिख देती हूँ। इसका नाम है एस्कायोमीने एस्पेरा। ठीक है, ये एक प्लांट है, उससे निकलता है और उसी की निट्टी से जो पीठ होता है उसी से बनाया जाता है। सबसे जो आपको मॉडल्स हैं आपको दिख रहे हैं, बृहदरवेश टेम्पल का मॉडल है। हिंदू आइडल्स बनाए जाते हैं, गार्लैंड्स, डोर हैंगिंग, शो पीसेस फॉर डेकोरेशन। सो नेक्स्ट आर्टिकल है स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़। तो स्टार रेटिंग की गई थी गार्बेज फ्री सिटीज़ की बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसमें 5 स्टार 6 सिटीज़ को मिले हैं। कौन कौन सी सिटीज़ हैं? अंबिकापुर, राजकोट, मैं ठीक से लिख देती हूँ, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर
एंड नवी मुंबई। नवी मुंबई, इसको इतने इन 6 सिटीज़ को कितने स्टार्स मिले हैं? 5 स्टार्स मिले हैं। अदर देन दैट 65 सिटीज़ को 3 स्टार्स मिले हैं और 70 सिटीज़ को 1 स्टार मिले हैं। सो नेक्स्ट इज माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। अब ये माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट क्यों लाया गया, ये मैं आपको बता दूँ। ये दोनों जो आर्टिकल्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम PIB, ये PIB से हैं। ओके, उसके पहले भी जो मैंने डिस्कस किया था, ये अरुम्बवरवुड एंड थांजावुर नेटी, ये भी PIB का आर्टिकल। ओके, सो व्हाट डज दिस टॉक अबाउट? ये 1979 में लाया गया था, 1976 में नहीं, दिस इज़ 1979 में लाया गया है। ओके, तो ये किसके अंडर लाया गया है? ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के लिए है। ये एक्ट क्यों क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो माइग्रेंट का कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, और उन्हें फेयर एंड डिसेंट कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट दी जा सके। ये एक्ट हर उस स्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगता है जो 5 से ज़्यादा लोगों को, 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को अलग दूसरे स्टेट से अपने यहाँ रख रहे हैं, या तो 5 से ज़्यादा वर्कमैन उनके यहाँ किसी भी दिन पिछले 12 महीने से काम कर रहे हैं। ये लॉ और क्या करता है कि जो स्टैब्लिशमेंट इंटर स्टेट माइग्रेंट्स को हायर करी हैं वो रजिस्टर्ड हों, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स इनको रिक्रूट कर रहे हैं वो लाइसेंस्ड हों। और नेक्स्ट क्या है कि इनको वेजेस मिले जो कि बाकी लोगों के बराबर हों, डिस्प्लेसमेंट का अलावेंस दिया जाए, जर्नी यानी आने जाने का अलावेंस दिया जाए, पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जर्नी, और अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो इनके तब भी इनको वेजेस दिए जाएँ कॉन्ट्रैक्टर्स को। और ये भी रिक्वायर किया जाता है कि वो लोग रेगुलर पेमेंट दें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और इनको सूटेबल रहने की जगह दें, यानी कि सूटेबल अकोमोडेशन दें, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको दी जाएं, और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर द वर्कमैन, ठीक है, और इनको कपड़े वगैरह जब वो काम कर रहे हैं उसके लिए दिए जाएं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुलाई। ये फर्स्ट सेक्शन है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन लेके आऊँगी। सो with this we come to an end to this video. If you like this video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.